सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का वह ज्ञान जिसे सुनकर कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्त हो सकता है, चाहे वह समस्या सांसारिक हो या आध्यात्मिक। जिसे सुनकर मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे खुशी हासिल करनी हो, चाहे सफलता हासिल करनी हो या फिर उसे किसी बड़े मुकाम पर जाना हो, वह हासिल कर सकता है। आज मैं आपको उसी भगवत गीता की 2 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप अपने जीवन को नई ले जा सकते हो। नंबर 1, आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर 1 सेकंड बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण भी 1 सेकंड के लिए बिना कर्म किए रह सके। कर्म हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी हैं तो हमारा दिमाग नहीं सोता। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण काम करने में लगे होते हैं। हम कर्म करने से कभी नहीं बच सकते। और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूज हो गए ना आप? देखिए, किसी भी पर कोई काम के बिना ना तो रह सकते हैं और ना ही हमें कर्म में बंद करके रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी कर्म करते हैं वह ये मान कर करें, करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला वह है, ऊपर वाला भगवान। मैं तो केवल कारण मात्र हूँ उसको करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये काम मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी पश्चाताप नहीं होगा, हमें कभी घमंड नहीं होगा। नंबर 2, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है बिना किसी कारण के नहीं होता। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह एकदम स्वस्थ था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी एक उंगली कट गई, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। इतना दुखी हुआ कि वह भगवान को भी अनाप शनाप गालियाँ देने लगा। फिर कुछ दिन बीत गए। वह व्यक्ति जंगल में लकड़ियाँ लेने गया, तभी वहाँ एक राक्षस आया। वह राक्षस अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नर बलि देना चाहता था। वह राक्षस उस आदमी को उठाकर ले आया, लेकिन जब वह उस मानव की बलि देने ही वाला था, तभी उसे अचानक अपने गुरु की कही हुई बात याद आई कि बलि एक स्वस्थ व्यक्ति की देनी है। लेकिन उस व्यक्ति की उंगली कटी हुई होने के कारण वह राक्षस उस व्यक्ति की बलि नहीं दे पाया और उसे छोड़ दिया। तब उस व्यक्ति को पता चला कि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और वह ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने में इसकी थोड़ी बहुत भूमिका तो जरूर रहेगी। मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे और एक समय बाद देश में इतना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद।